नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड एम्स एंड एरिया के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में ये वीडियो रहेगा। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, उसके प्रयोग से संबंधित ये पूरे वीडियो की सीरीज चलेगी। लगभग 10 वीडियो मैं इसमें आपको प्रोवाइड करूंगा, 10 लेक्चर की वीडियो मैं आपको दूंगा। सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सामान्य परिचय क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें मैं बताऊंगा कि विकास या डेवलपमेंट कैसे हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद में चर्चा करेंगे एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि यूजेस बेस पर रहेगा, एरिया के बेस पर रहेगा। आपको ये मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर ले, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आपको सबको पता है कि इससे पहले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इस सीरीज में जो आपको मिलेगा इसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, हम लोग प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो 1970 से जेनेटिक्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इवोल्यूशनरी जो चेंजेस आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, जिससे जिसने ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज के डेवलपमेंट की, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए नए नए रास्ते दिए हैं, मार्ग प्रशस्त किए हैं। 1970 से इसकी हिस्ट्री चली आती है। 1970 में ज़्यादा पॉपुलर था, वहाँ से ये चली आई और आज काफ़ी डेवलप हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। काफ़ी डेवलप कर चुकी है। मनुष्य के हर क्षेत्र में उसके विकास के लिए, उसके समस्याओं को समाधान करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जेनेटिक्स के क्षेत्र में इस दौरान कई नए एरिया का विकास हुआ, कई नए क्षेत्र का विकास हुआ, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। बहुत बार आपने इससे पहले वीडियो देखे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने देखे हैं, आपने इसे वीडियो पहले भी देखे हुए हैं। मतलब आनुवंशिकी के क्षेत्र में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग ही शाखा के रूप में विकसित हो चुकी है। आनुवंशिकी की इस शाखा का जो विकास है बर्गर के द्वारा 1970 में किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो विकास है, एक साइंटिस्ट थे बर्ग नामक साइंटिस्ट, इन्होंने 1970 में इसका आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था, SV40 जो वायरस है, ठीक है, इसके जीन्स को ई कोलाई में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी। मतलब SV40 वायरस के जो जीन है, जीन को किसमें, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त किया था। बैक्टीरिया में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त किया था। यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन एम यही होता है कि जीव के जीनोम में हम अपनी इच्छा के अनुसार चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, और उसमें स्ट्रक्चरल और फिनोटाइपिक उसके लक्षणों में चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें लक्षण को बदल सकते हैं। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, याद रखना। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य है, ठीक है। मतलब ये अलग ब्रांच में विकसित हो गई है विज्ञान की। तो विज्ञान की इस उपयोगिता को देखते हुए वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि यदि बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को हम जॉइंटली, संयुक्त रूप से एक साथ स्टडी करें तो फ्यूचर में जो एक्टिविटीज मिलेगी मानव समाज के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। किसका बायोलॉजिकल साइंस, बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करें तो मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया वर्क हुआ है 1970 में। जैविक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को, या बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को कंपाउंड करके या एक दूसरे के साथ मिला के जीव विज्ञान की एक नई शाखा को विकसित कर दिया गया। इस शाखा का नाम पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब मैं बात करता हूँ इस सामान्य परिचय के बाद में समझ में आ गया होगा
कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और कहाँ तक पहुँचा है। कहाँ तक पहुँचा है कहने का मतलब मनुष्य की लगभग हर एक्टिविटीज़ इससे संबंधित है, आज जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज मॉडर्न एज में जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस कह सकते हैं आप लोग, प्रयोग कह सकते हैं, यूटिलिटी या उपयोगिता कह सकते हैं, वो असीमित हो गई है। मतलब मूल रूप से इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवों में लाभकारी आनुवंशिक बदलाव करना होता है। मतलब हमको फायदा होना चाहिए, ऐसा जेनेटिक बदलाव कर सकते हैं जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप कहें कि तो मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आया है या आ सकता है। तो ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य बनता है, याद रखेंगे। इसके उद्देश्य को हम लोग विशेष एरिया के हिसाब से, विशेष क्षेत्र के हिसाब से अध्ययन करेंगे, या इसको आप यूटिलिटी या उपयोग भी समझ सकते हैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर एम्स या उद्देश्य आता है, एरिया या क्षेत्र आता है, यूटिलिटी या यूजेस आता है, तो आप यही लिखेंगे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न युग में बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो कई क्षेत्रों में इसके उपयोग, इसके प्रयोग और इसके उद्देश्य आप सब एक साथ अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं इसमें, सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं इंडस्ट्रियल मेडिसिनल के रूप में, मेडिसिनल इंडस्ट्रियल यूज में या मेडिसिनल इंडस्ट्री में क्या उपयोग है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकी, कहाँ पर, मेडिसिनल, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, मेडिसिनल इंडस्ट्री भी लिख सकता था, याद रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसमें क्या बताया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया जा चुका है आज, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग करने से औषधि उद्योग में या मेडिसिनल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रकार के प्रोडक्ट, काफ़ी विशेष प्रकार के प्रोडक्ट कह सकते हैं, एक से बढ़कर एक वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आपने देखे होंगे कई प्रकार के कोरोना वैक्सीन मार्केट में आने वाली है, आपको पता है सारे कंट्री में यही काम चल रहा है अभी। तो ये क्यों संभव हुआ आप समझ सकते हैं, ये संभव होता है मेडिसिनल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी के विकास से हुआ है, समझ में। तो इसके माध्यम से कई प्रकार के वैक्सीन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन एटसेट्रा सबका उत्पादन किया जा रहा है इस मेडिसिनल इंडस्ट्री के द्वारा, औषधि उद्योग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान में क्या उपयोग है इसका, तो बहुत बड़ा रोल यहाँ भी प्ले करता है। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा आप यहाँ पर जीन थेरेपी कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं, जीन उपचार कर सकते हैं, ठीक है। रोगों का उपचार कर सकते हैं, ठीक है, क्योर इन डिजीज, दूसरे कई प्रकार के रोगों के उपचार में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। थेरेपी, जीन थेरेपी बहुत कारगर उपाय है अभी का, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट जो देखने को मिलता है आपको फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग में। आप जानते हैं कि कई प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग करने से कई प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक एस चीज़, जानते हैं आप, चीज़ पनीर बोलते हैं जिसको आप लोग, बटर मिल्क काफ़ी पॉपुलर है, बटर मिल्क योगर्ट, ठीक है। ब्रेड जानते होंगे आप, सभी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इतने सारे मात्रा में प्रोडक्ट फूड इंडस्ट्री से निकल के आपके सामने आता है जिसका श्रेय जाता है बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट यूज़ कह सकते हैं, नेक्स्ट एम्स कह सकते हैं, नेक्स्ट एरिया में कह सकते हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड में, इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या इन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं आप,
कल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज होता है? आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से कई प्रकार के टिश्यू कल्चर कर चुके हैं, आप जानते हैं टिश्यू कल्चर किया जा चुका है, टिश्यू कल्चर किया जा चुका है। कई प्रकार के क्लोन का उत्पादन किया गया है, क्लोन प्रोडक्शन कर लिया गया है, ठीक है, क्लोन का उत्पादन कर लिया गया है। प्रोटोप्लास्ट कंजर्वेशन कर लिया गया है, प्रोटोप्लास्ट कंजर्वेशन कर लिया गया है। नीफ जीन, जो नाइट्रीफाइंग जीन होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, मतलब जहां से आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जा चुका है। ऐसे प्लांट का विकास कर लिया गया है जिसमें फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छा हो, फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा मिले, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो बीजों के पोषक मान में बढ़ोतरी होती है, जो सीड न्यूट्रिएंट है इसमें वृद्धि होती है, न्यूट्रिएंट इंक्रीज होता है, इससे बढ़ता है, ठीक है। क्रॉप सिक्योरिटी इससे बढ़ती है, क्रॉप सिक्योरिटी आपको मिलती है, मतलब रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी किस्मों का आप विकास कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इस सारे का फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से एग्रीकल्चर फील्ड में किया जा रहा है, सभी से लगभग आप परिचित हैं। नेक्स्ट आता है इसमें केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री में, रासायनिक उद्योग में क्या क्या उपयोग होता है। रासायनिक उद्योग में क्या उपयोग होता है आप समझ सकते हैं, ठीक है। स्मेलिंग पावर को बढ़ाने के लिए स्मेलिंग मटेरियल, ठीक है, सुगंध बढ़ाने वाले पदार्थ को बनाते हैं। कई प्रकार के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल उत्पादन किया जाता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उत्पाद का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कई प्रकार के एसिड का फॉर्मेशन तो आप करते ही हैं। एक अल्कोहल भी इसमें नाम मैं लिख दूं तो कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है, अल्कोहल। कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। कीट प्रतिरोधी और क्या बोलते हैं, खरपतवार प्रतिरोधी का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है एनर्जी के फील्ड में। अब बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एनर्जी में क्या उपयोग है भैया, क्या फ़ायदा ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप जानते हैं। तो इससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूसर के लिए कई प्रकार के जो ईंधन होते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं, ईंधन का निर्माण कर सकते हैं, मतलब एनर्जी सोर्स का निर्माण कर सकते हैं, एनर्जी सोर्स का निर्माण कर सकते हैं। अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। बायोगैस अभी जो बनाई जा रही है काफ़ी मात्रा में, आपको पता है ये हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन के उत्पादन में अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन को फ्यूचर का प्रमुख ईंधन मान लिया जाएगा, ऐसा लगता है अभी। अगर ये पूरी तरह से डेवलप हो गई तो प्रमुख ईंधन हाइड्रोजन ही होगा आगे चलकर, ठीक है। आगे आता है पर्यावरण के सुरक्षा के क्षेत्र में, मतलब इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन या सुरक्षा के क्षेत्र में क्या वर्क करेगा अब इसमें सोच के देखिए। मतलब इसमें सीवेज वाटर जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे बढ़िया सीवेज वाटर ट्रीटमेंट वाहित मल उपचार। कई प्रकार के घरेलू वर्ज्य पदार्थ होता है उसका रूपांतरण या मॉडिफिकेशन। जितने भी प्रकार के आपका हाउस होल्ड एक्सक्रेटरी मटेरियल का रूपांतरण का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। जैव निम्नीकरण यौगिकों के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैव निम्नीकरण मतलब ऐसे पदार्थ बनाई जा रही है, ऐसे चीज़ बनाया जा रहा है, लोगों का ध्यान इस ओर है कि ऐसे चीज़ बनाई जाए जिसका फिर से हम निर्मित कर सके, उसको डिकम्पोज करके फिर से उसको प्राप्त कर सके, ऐसा ये प्रक्रम चल रहा है। नेक्स्ट आता है जैव खनन के क्षेत्र में, बायो के क्षेत्र में, ठीक है।
बायो खनन के क्षेत्र में कहने का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। मेटल का निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया है सारे एम्स, एरिया, यूजेस, यूटिलिटी आप कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।